होगा अगर एक ही रात बार बार रिपीट हो। एक घर जहाँ टाइम रुक जाता है, पास्ट जिंदा हो जाता है और एक सीरियल किलर जो मर चुका है लेकिन गया नहीं है। तो क्या कोई इस लूप से बाहर निकल पाएगा? तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। सो इस मूवी की स्टार्टिंग होती है जहाँ लीज़ा को दिखाया जाता है। लीज़ा का भाई रॉबी उसे वॉकी टॉकी के थ्रू आवाज़ करके लीज़ा को जगाता है। लीज़ा विंडो से बाहर झाँक कर देखती है जहाँ हर जगह बहुत ज़्यादा फॉग होता है। नीचे रॉम वीडियो गेम खेल रहा होता है और बात करते हुए बताता है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहा था। लीज़ा नीचे आती है जहाँ वो अपनी मॉम से बात करती है जो पैनकेक बना रही होती है। मॉम गुड मॉर्निंग बोलती है लेकिन लीज़ा का मूड ख़राब होता है। उसे लगता है घर का एटमॉस्फेयर थोड़ा अजीब है। उसके बाद लीज़ा लॉन्ड्री के लिए बाहर जाने लगती है लेकिन उससे डैड ब्रूस उसे रोक देते हैं। ब्रूस बोलता है बाहर जाना सेफ़ नहीं है क्योंकि एरिया काफ़ी डेंजरस है। और घर की बात करें तो घर काफ़ी डरावना और सुनसान जगह पर होता है। सवाल यह उठता है कि ऐसी जगह पर घर क्यों लिया गया, लेकिन जवाब बाद में मिलता है। लीज़ा अपने रूम में आकर क्लैरिनेट बजाने लगती है। मॉम उसे नीचे बुलाती है जहाँ बताया जाता है कि लॉन्ड्री से कुछ कपड़े गायब हो गए हैं। लीज़ा बोलती है कि लॉन्ड्री से कपड़े पहले भी गायब होते रहते हैं। फैमिली का डेली रूटीन सेम होता है। सुबह पैनकेक, डैड का कार रिपेयर करना, रात को फैमिली का टीवी शो देखना, सब कुछ रिपीट हो रहा होता है। इसलिए लीज़ा बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होती है। उसके मम्मी पापा उसे समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन लीज़ा वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह रॉबी फिर से वॉकी टॉकी से वही मैसेज भेजकर लीज़ा को जगाता है। नीचे जाकर कैल वही बातें बोलती है जो पिछले दिन बोली थी। घर में सब कुछ सेम होता है। यहाँ पता चलता है कि लीज़ा का बर्थडे आने ही वाला है लेकिन वो कभी आता ही नहीं। वो लोग एक लूप में फंस चुके होते हैं। लीज़ा फिर से लॉन्ड्री जाती है। कपड़े डालते वक्त उसे अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। वॉशिंग मशीन हटाकर पीछे देखने पर मशीन का लिड अपने आप बंद हो जाता है और लीज़ा डर के भाग जाती है। लिविंग रूम में फ़ोन उठाते ही अजीब आवाज़ें आने लगती हैं। बेसमेंट से किसी के बुलाने की आवाज़ आती है। वो विंडो के पास जाकर देखने वाली होती है लेकिन कैरल उसे आने से रोक देती है। रात को लीज़ा को बाहर एक आदमी दिखाई देता है जो ड्रंक लग रहा होता है। लीज़ा उसका पीछा करते हुए एक घाटी पर पहुंच जाती है जहां पर एक डोर ओपन होता है। डोर के पास जाते ही वो अपने आप बंद हो जाता है। नेक्स्ट डे लॉन्ड्री के वक्त वॉशिंग मशीन हटाने पर बेसमेंट डोर मिलता है जो लॉक होता है। लीज़ा एक जगह जाकर पुराने टेप्स देखती है। टेप में वह देखती है कि एक आदमी उनके घर के अंदर फैमिली को ऑब्जर्व कर रहा होता है। लीज़ा इलेक्ट्रिक बोर्ड निकालकर कनेक्शन पूछती है। वाटर मैच से मूवमेंट होता है। वो पूछती है यहाँ कोई जिंदा है। आंसर आता है हाँ। तभी एक आदमी आ जाता है और लीज़ा डर के भाग जाती है। डिनर के टाइम ब्रूस सिगरेट स्मोक करना स्टार्ट कर देता है जबकि वो कभी भी स्मोकिंग नहीं करता था। लीज़ा शॉक हो जाती है। वो उसे कार रिपेयर करते वक्त भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। रात 1:30 बजे लीज़ा को रोज़ एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। ब्लैंकेट के अंदर छुपने पर कोई ब्लैंकेट को दबा रहा होता है। नेक्स्ट डे रॉबी की आवाज़ आती है और वह डरा हुआ होता है। नीचे ब्रूस और कैरल फाइट कर रहे होते हैं और घर का सारा सामान पैक कर रहे होते हैं। डोरबेल बजती है। कैरल डोर ओपन करती है। एक आदमी अंदर आता है। खुद को रिपेयर वाला बताता है। वो ऊपर चला जाता है जबकि किसी ने उसे बुलाया ही नहीं था। सिर्फ लीज़ा ही उसे देख पाती है। वो आदमी बताता है कि उसे सब कुछ समझ आ चुका है। वो कहता है जो हो रहा है उसे होने देना चाहिए और आवाज़ों को इग्नोर करना चाहिए। उसके गॉगल्स में लीज़ा खुद को घोस्ट जैसा दिखाई देती है। ये मूवी का फर्स्ट टर्निंग पॉइंट होता है। इसके बाद सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। ब्रूस सिगरेट स्मोक नहीं करता और फैमिली नॉर्मल बिहेव करती है। लीज़ा इस लूप से और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। लीज़ा बाइक उठाकर घर से बाहर जाने की कोशिश करती है। वो बाइक से काफ़ी दूर तक जाती है लेकिन थोड़ी देर बाद घूमकर फिर से उसे घर के सामने आ जाती है। मतलब लीज़ा की एक लिमिट होती है। वो घर से बाहर जा ही नहीं सकती। लीज़ा फिर से इलेक्ट्रिक बोर्ड से कनेक्शन पूछती है लेकिन इस बार उसे कोई आंसर नहीं मिलता। वाटर मिनिएचर के अंदर थोड़ी मूवमेंट नोटिस होती है। लीज़ा अपने रूम में आ जाती है जहाँ वो देखती है कि एक लड़की उसके बेड पे सो रही होती है। उस लड़की का नाम होता है ओलिविया। लीज़ा ओलिविया के पास आ जाती है। ओलिविया अचानक लीज़ा का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि वो उसकी हेल्प करे। ओलिविया फ्लोर के नीचे देखने को बोलती है। तभी रूम के बाहर से एक आदमी एलिज़ा को आवाज़ देता है। जैसे ही डोर ओपन होता है ओलिविया अचानक गायब हो जाती है। सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद लीज़ा बेहोश हो जाती है। अगली सुबह लीज़ा मेट्रो एरिया चेक करती है। वहाँ उसे एक फ़ाइल मिलती है जिसमें बहुत सारे पेपर कटिंग्स होते हैं। ये कटिंग्स मिसिंग गर्ल्स की होती है जो सालों से गायब थी। उसी फाइल के अंदर लीज़ा को बेसमेंट की चाबी मिल जाती है। लीज़ा बेसमेंट जाती है। 20 मिनट के अंदर उसे बहुत सारा सामान मिलता है जो उन लड़कियों का होता है और उस घर से रिलेटेड होता है।
इससे कंफर्म हो जाता है कि काफ़ी टाइम से यहाँ लड़कियाँ मिसिंग हो रही हैं। बेसमेंट में लीज़ा को एक लीड कनेक्शन मिलती है। लीज़ा को एक और विज़न दिखता है जहाँ एक लड़की फ्रांसिस को इंजेक्शन दिया गया था। इंजेक्शन के बाद फ्रांसिस आग में जलकर मर जाती है। ये सीन देखकर लीज़ा डर के मारे बेसमेंट से बाहर आ जाती है। डिनर के टाइम लीज़ा को एक कॉल आती है। लीज़ा कॉल रिसीव करती है। दूसरी साइड वो आदमी होता है जिसका नाम एडगर होता है। एडगर लीज़ा को बोलता है कि वो ज़िंदा लोगों से दूर रहे, वरना उसकी फैमिली के लिए अच्छा नहीं होगा। यहाँ ये बात क्लियर हो जाती है कि ओलिविया ज़िंदा लड़की है, बाकी सब इस घर के अंदर फंसे हुए हैं। कट के बाद लीज़ा डिनर टेबल पर देखती है कि योंग एडगर बैठा होता है। बाकी फैमिली मेम्बर उसे देख नहीं पाते, सिर्फ लीज़ा ही एडगर को देख सकती है। एडगर लीज़ा को बोलता है कि वो जब चाहे जो चाहे उसे दिखा सकता है। तब एडगर लीज़ा को उसकी फैमिली दिखाता है। गर्ल की बॉडी धीरे धीरे गल के गायब होने लगती है। ये देखकर लीज़ा रोने लगती है। तभी ब्रूस, कैरल और रॉबी सब कुछ नॉर्मल कर देते हैं, जैसे कुछ नहीं हुआ था। यहाँ कंफर्म हो जाता है कि लीज़ा और उसकी पूरी फैमिली ऑलरेडी मर चुकी है और वो ये सब घोस्ट हैं। लीज़ा अपने रूम में जाती हैं। वहाँ फिर से किसी के बुलाने की आवाज़ आती है। यह आवाज़ ओलिविया की होती है। लीज़ा ओलिविया को दूर रहने के लिए बोलती है। तभी बाथरूम से ओलिविया की आवाज़ आती है। बाथरूम के मिरर में लीज़ा ओलिविया को देखकर उसे टच करती है। टच करते ही सब कुछ बदल जाता है। अब लीज़ा ओलिविया की बॉडी के अंदर होती है। लीज़ा ओलिविया के रूम में देखती है, वहाँ एक क्लैरिन रखा होता है जो एक्सीलेटरी लीज़ा का कैरनर जैसा होता है। यहाँ दोनों के बीच सिमिलैरिटी दिखाई जाती है। रूम के अंदर लीज़ा को न्यूज़पेपर कटिंग्स मिलते हैं जो ईयर 1919 से रिलेटेड होते हैं। उस कटिंग में लीज़ा अपनी फैमिली की डेथ की न्यूज़ पढ़ती है। बेसमेंट में जो लिक्विड बॉटल मिली थी वही लिक्विड इन मर्डर्स में यूज़ किया गया होता है। लीज़ा बाहर जाकर ओलिविया को देखती है जो प्रेजेंट टाइम में होता है। इसका मतलब ये होता है कि घर के अंदर जो मर चुका है वो लूप में फंसे हुए गोस्ट हैं और जो बाहर की दुनिया में जी रहे हैं वो प्रेजेंट टाइम में हैं। यहाँ रिवील होता है कि घर को हॉन्ट करने वाला और कोई नहीं बल्कि एडगर ही है। लीज़ा गैरेज में जाती है। वहाँ एक ओलिविया के फादर को कार रिपेयर करते हुए देखती है जो बिल्कुल ब्रूस जैसे दिखते हैं। ओलिविया के फादर को लीज़ा की जगह ओलिविया दिखाई देती है क्योंकि लीज़ा ओलिविया की बॉडी के अंदर होती है। ओलिविया के फादर गुस्से में उसे रूम में जाने को बोलते हैं। लीज़ा नहीं जाती। इस वजह से वो और गुस्सा हो जाते हैं और लीज़ा पर चिल्लाने लगते हैं। इससे लीज़ा डर जाती है। अचानक लीज़ा अपने टाइम में वापस आ जाती है, मतलब ओलिविया की बॉडी से उसका कनेक्शन टूट जाता है। अब सब लोग लीज़ा के पास आ जाते हैं और सोचते हैं कि वो फिर से स्लीप वॉकिंग कर रही थी। लीज़ा अपने डर ब्रूस से बोलती है कार के अंदर स्पार्क प्लग का प्रॉब्लम है। ब्रूस बोलता है स्पार्क प्लग ठीक है, शायद इंजन में कोई इशू होगा। लीज़ा नोटिस करती है कि ब्रूस इसके बाद अलग बिहेव कर रहा होता है। अगली सुबह लीज़ा और ब्रूस साथ में बर्थडे की प्लानिंग कर रहे होते हैं। यह मोमेंट काफ़ी इमोशनल होता है क्योंकि इसी दिन उन सबकी डेथ हुई थी और लीज़ा का बर्थडे कभी सेलिब्रेट ही नहीं हो पाया। ब्रूस के जाने के बाद लीज़ा फिर से ओलिविया से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन वो कनेक्ट नहीं कर पाती। लीज़ा को रॉबिन की आवाज़ सुनाई देती है जो बोलता है कि वो बेसमेंट में है। लीज़ा डर जाती है और रॉबिन के लिए परेशान हो जाती है। लीज़ा बेसमेंट में जाती है और चिमनी के अंदर घुस जाती है। वहाँ उसे रॉबिन नहीं मिलता क्योंकि एडगर पहले से लीज़ा को ट्रैक कर रहा होता है। एडगर लीज़ा को चिमनी के अंदर लॉक कर देता है ताकि वो बेसमेंट के अंदर बच्चों के साथ खेल सके। बेसमेंट के अंदर लीज़ा को बहुत सारे स्केलेटल मिलते हैं। स्केलेटल असल में 19 लड़कियों के होते हैं जिन्हें एडगर ने सालों पहले मार दिया गया था। लीज़ा को वहाँ एक रिंग मिलती है। वो उसे उठा लेती है। रिंग उठाते ही गैरेज के डोर ओपन हो जाते हैं। गैरेज में लीज़ा और फ्रांसिस दिखाई देते हैं। फ्रांसिस असल में गैरेज से भागने की कोशिश कर रही होती है। ये वही दिन होता है जब फ्रांसिस मिसिंग हुई थी। फ्रांसिस बताती है कि किसी ने उसे किडनैप किया था और इस घर में लाकर मार दिया था। लीज़ा फ्रांसिस को सच बता देती है कि फ्रांसिस काफ़ी टाइम पहले मर चुकी है। ये सुनकर फ्रांसिस इमोशनल हो जाती है। तभी एडगन गुस्से में आकर लीज़ा को गैरेज से बाहर फेंक देता है। नेक्स्ट सीन में लीज़ा फिर से अपने टाइम में होती है अपनी फैमिली के साथ। उसकी मॉम बोलती है कि शायद लीज़ा फिर से स्लीप वॉक कर रही थी। लीज़ा घर में इधर उधर कुछ ढूंढने लगती है और उसे वो बोर्ड मिलता है जो पहले भी मिला था। यहाँ लीज़ा समझ जाती है कि घर के अंदर कोई भी पुरानी चीज़ टच करने पर वो उस चीज़ के टाइम पीरियड में टेलीपोर्ट हो जाती है। जो लड़कियाँ मर चुकी हैं उनसे रिलेटेड चीज़ टच करने पर लीज़ा उनके टाइम में पहुँच जाती है। लीज़ा समझ जाती है कि उसके डैड ब्रूस ने उसे नहीं मारा था। लीज़ा अपनी मॉम पर गुस्सा करती है क्योंकि मॉम ने कुछ भी स्पॉट नहीं किया था। लीज़ा रॉबी के पास जाती है। रॉबी बताता है कि वह भी समझ गया है कि वह ज़िंदा नहीं है। रॉबी बोलता है कि एडगर ने उसे सब कुछ बता दिया है और वो लोग हमेशा यहीं फंसे रहेंगे। रॉबी यह भी बोलता है कि मरते वक्त उसने अपने ग्लासेस पहने हुए थे, अब वो ग्लासेस मिल गए हैं, इसलिए उसे अपनी डेथ याद आ गई है।
लीज़ा अपने रूम में जाकर क्लर्ट बजाने लगती है। क्लैनेट के थ्रू लीज़ा फिर से ओलिविया की बॉडी में पहुंच जाती है। ओलिविया की बॉडी में पहुंचने के बाद सबसे पहले लीज़ा अपने हाथ पर लिख देती है, यहाँ से भागना है। ओलिविया को एक रिकॉर्डिंग मिलती है जिसमें ओलिविया बताती है कि लीज़ा उससे नेट के थ्रू कनेक्ट हो गई थी। रिकॉर्डिंग में ओलिविया बताती है कि उसके डैड बदल गए हैं और फैमिली को उससे डेंजर है। ओलिविया एडगर के बारे में बताती है कि वो पहले भी यहाँ रहता था। वो बताती है एडगर ने बहुत सारी लड़कियों को घर के अंदर मार दिया है। लीज़ा नीचे जाती है जहाँ ओलिविया के मॉम डैड फाइट कर रहे होते हैं। ओलिविया के डैड स्पार्क प्लग के बारे में चिल्लाते हैं। लीज़ा अपनी मॉम को घर से बाहर जाने को बोलती है। अचानक लीज़ा को ओलिविया के डैड की जगह एडगर दिखाई देता है। एडगर लीज़ा को अपने साथ ले जाता है। लीज़ा घर से बाहर भागने की कोशिश करती है लेकिन वो लॉन से आगे नहीं जा पाती और गिर जाती है। एडगर बोलता है कि लीज़ा इस घर से कभी बाहर नहीं जा सकती क्योंकि वो एक घोस्ट है। एडगर के हाथ से लीज़ा का लिखा हुआ मैसेज मिटा देता है। लीज़ा अपने टाइम पे वापस आ जाती है। कैरल बोलती है लीज़ा सच बोल रही है। फाइनली कैरल को भी याद आ जाता है कि वो लोग मर चुके हैं। कैरल बताती है कि लॉन्ड्री से कपड़े इसीलिए गायब होते रहते हैं क्योंकि वह उस रात बच्चों के साथ भागने वाली थी। कपड़े कैरल के लिए ट्रिगर थे, जैसे रॉबी के लिए ग्लासेस। लीज़ा गैरेज में ब्रूस के पास जाती है। लीज़ा ब्रूस को बोलती है कि कार का स्पार्क प्लग कहीं और नहीं है। ब्रूस स्पार्क प्लग ढूंढता है और प्लग मिल जाता है। जैसे ही ब्रूस को स्पार्क प्लग फिट कर रहा होता है, कार स्टार्ट करता है। उसे उस रात की सारी बातें याद आ जाती है। ब्रूस इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। जैसे ही सब फैमिली मेम्बर को अपनी डेथ के बारे में याद आ जाता है, घर हिलने लगता है और डूबने लगता है। लूप से बाहर निकलने का सिर्फ यही तरीका होता है, अपनी डेथ एक्सेप्ट करना। घर से बाहर आते हैं और पहली बार वो लोग सनलाइट देखते हैं। रीसन अपनी फैमिली के साथ बाहर नहीं जाती। वो डिसाइड करती है कि वो इस घर में रह के सारी मिसिंग गर्ल्स को और ओलिविया को बचाएगी। अचानक घर फिर से यंग एडर के टाइम में चला जाता है। लीसा ऊपर जाकर देखती है कि एडगर अपने पेरेंट्स को मार रहा होता है। यहाँ से सब शुरू हुआ था। लीसा डर के मारे रूम में छुप जाती है। लीसा क्लैन के थ्रू फिर से ओलिविया से कनेक्ट करने की कोशिश करती है और ओलिविया की बॉडी में पहुंच जाती है। ओलिविया की बॉडी में लीसा बेसमेंट जाती है, सब मरी हुई लड़कियों की चीज़ों को टच करती है ताकि उनसे मदद मांग सके। लेकिन ओलिविया के फादर के अंदर एडगर होता है जो लीजा को पकड़कर बेहोश कर देता है। ओलिविया होश में आकर खुद को कार के अंदर बंद पाती है। वो लाइटर की मदद से खुद को फ्री कर देती है। एडगर कार स्टार्ट करता है। टाइम होता है 3:15 बजे, क्योंकि एडगर इसी टाइम में सबको मारा करता था। ओलिविया एडगर पर पीछे से अटैक करती है और कार से बाहर गिर जाती है। लीजा को लगता है कि उसने सब लड़कियों की चीज़ को टच किया है लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। जैसे ही लीजा बाहर पहुंचती है, एडगर उसके पीछे आ जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है। तभी फ्रांसिस की स्पिरिट आती है। उसके साथ बाकी सारी मिसिंग गर्ल्स की स्पिरिट भी होती है। सब मिलकर एडगर के सोल को आफ्टर लाइफ लैब में ले जाते हैं और उसे पूरी तरह ख़त्म कर देते हैं। एडगर चिमनी जलकर मर जाता है। एडगर के ख़त्म होते ही ऑलिवर के फादर नॉर्मल हो जाते हैं। लीज़ा ऑलिवर को गुड बाय बोलती है और अपने टाइम में वापस आ जाती है। फाइनल सीन में हम रॉबी को दिखाया जाता है जो वॉकी टॉकी से लीज़ा को जगाता है। इस बार सच में लीज़ा का बर्थडे होता है। लूप फाइनली ख़त्म हो चुका था। लीज़ा नीचे जाती है, वहाँ ब्रूस, कैरल और रॉबी उसे बर्थडे विश कर रहे होते हैं। आखिर में लीज़ा घर से बाहर कदम रखती है। मूवी डायरेक्टर ने बताया कि यह घर पहले एडगर और उसके पेरेंट्स का था। एडगर बचपन से ही डिस्टर्ब था और बाद में सीरियल किलर बन गया था। जो भी इस घर में मरता है वो जिंदा दुनिया और आफ्टर लाइफ के बीच में फंस जाता है और एडगर के ख़त्म होते ही सारी सोल फील्ड हो जाती है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो की कौन सी सीन सबसे ज़्यादा पसंद आई कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बेल आइकन को दबा देना।